जय सिया राम, हरिओम। मोदी के मन का भारत क्या है, कैसा है, इस पे बात करने के लिए आए हैं। वो हमने सुना था कि मिगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मतलब कि भारत ग्रेट था, अब नहीं है, उसको ग्रेट बनाना है। तो मीगा अमेरिका में मिला जाके ये मीगा, क्योंकि वहां ट्रंप ने पहले बोल दिया था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। अब भैया दोनों मित्र मिल गए मोदी, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब मागा वाला जो ट्रंप है वो बीच में 4 साल बाइडेन आ गया था, हार गया, फिर दोबारा आया है, तो लोग उसका लेके आए हैं। वहां का राइट विंगर्स है, मतलब जो वहां का राइट विंगर्स वो बाइबलिक लोग होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं। भारत का राइट विंगर जो है वो कहता है कि राष्ट्रवादी है, वो हिंदू एट लार्ज को लोग मानता है, जिसके विरोध में कांग्रेस है, समाजवादी है, लमाका है, डमाका है, कम्युनिस्ट हैं, ये सब हैं। तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन में कैसा इंडिया, क्या इंडिया, एक मैं कुछ पढ़ रहा था, मैंने वो जो लिखा है कि इसमें कुछ मैं पढ़ता हूँ कि फिलिस्तीन जो है वो पैलेस्टाइन अंग्रेजी में लिखता है, हमास वाला। फिलिस्तीन 76 सालों से इजराइल को जीतना चाह रहा है, और इजराइल ने अपना अस्तित्व बचा कर रखा है, सीधी बात है, पेल के रखा है हमास जैसे आतंकियों को, और लंबी चौड़ी इधर उधर बाएं दाएं जो है सबको ठोक के रखा हुआ है। उसको मेक इजराइल ग्रेट अगेन नहीं बनाना है, उसको इजराइल के साथ जिंदा रहना है, दुनिया में जहां भी कहीं यहूदी हैं उसके लिए एक नेचुरल होम बना कर रखना है। ठीक है। यूक्रेन जो है उसको रूस 3 सालों से पहले हुए, यूक्रेन जो है वो भैया वो उसको सीज फायर भी नहीं चाहिए, नाटो फाटो लमाका डमाका, बाइडेन की जो सरकार थी वो ये इससे पहले यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन का ही साथ दे रहा था, उसके पैसे विभिन्न अमेरिकन आर्मी तक ने सपोर्ट किया जेलेंस्की को, यूक्रेन को। अब भैया ये जो है यूक्रेन आ लिया व्हाइट हाउस, ट्रंप के पास, और फिर उसकी ढंग से उसने चलाई की ट्रंप ने। आप सब देखे होंगे, नहीं देखे हैं, थोड़ा सा देख देख लेते हैं ना। ये ट्रंप जो ठोका है उसको क्या ठोका है, और क्या वो ठुक गया, ये भी सोचना है। हम भूमिका बांध रहे हैं, भूमिका ये बांध रहे हैं कि मोदी के मन का भारत कैसा है, और दुनिया में लोगों ने अपने देशों को किस तरीके से बनाने की सोच रखी है, अस्तित्व को किस तरीके से बरकरार रखा है, गति प्रगति में उनका अपना सिस्टम कैसा है, माइंडसेट कैसा है। अब मोदी क्या बोलता है, सॉरी, मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आउटपुट क्या मिलता है, उसकी भूमिका बांध रहा हूं मैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब तो जरूरी कर डालिए, और ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्य बनिए ना चैनल का, सामाजिक परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए। यहाँ से जो आवाज निकलती है सबों के लिए तो होती नहीं, तथाकथित राष्ट्रवादियों के लिए भी नहीं होती है भाई। बंटवारे के बाद का जो भारत है, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला भारत बने, और उसमें पुरुषों को भी जीने का अधिकार मिले, ये आवाज यहां से निकलती है। ये देखिए ना, ये ट्रंप ने जो क्लास लिया है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack? ये ट्रंप सुन रहा है, इसके अंदर में बिल्डअप हो रहा है कि इसको, ये जो जेलेंस्की है,
ये बोल क्या रहा है ना? अब वो फटेगा. The administration that is trying to prevent the destruction of your A country. lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition. ट्रंप ने कहा कि रे भैया तू पागल है, क्या कर रहा है? डील कर रहा है तीसरे विश्व युद्ध का. और भी आगे बोला था तुमने इतने पैसे दिए तुम्हें बाइडेन सरकार ने, अमेरिका से इतने पैसे, तुम उस औकात में हो कि लड़ सको, डील कर सको. बहुत सारी बातें बोली, उनके बहुत रिएक्शंस हैं यूट्यूब पे. अभी मेरा माइंड सेट या दिखाने का जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो जहां देश में है, जहां का मुखिया है, वो अपने देश के लिए क्या कर रहा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? वो भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. क्या क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? एक वीडियो है, अभी वो गए थे एक सूफी प्रोग्राम में गए थे, वो थोड़ा चलता रहेगा, हम बात करते रहेंगे, है ना. आइए मोदी जी, आप गए हैं सूफी प्रोग्राम में. ऑडियो बंद करता हूँ, गाना वाना बजता रहता है, देखते रहिए. मोदी सूफी प्रोग्राम में है, चल रहा है, थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं. हाँ, तो बहुत कुछ दिखेगा. और ये एकदम डूबे हुए हैं, और ये देख रहे हैं पद्मश्री एक कोई हिंदू गायिका है, ये भी वहां गई हुई है और वहां सूफी में गा रही है. प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो क्या समस्या क्या है? तो ऐसा है कि मोदी जी ने मुसलमानों के ग़ज़वाए हिंद को योजनाबद्ध तरीके से, ओ भैया, योजनाबद्ध तरीके से उड़ान दिया है, विंग्स दिया है. एक हाथ में कुरान दिया है, एक हाथ में कंप्यूटर दिया है, और 2 बच्चे, या अब तो 1 बच्चों पे आ गए हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे पैदा करके 10-12 बच्चे 3-4 बीवियों वालों को सब्सिडी दिया है. एक बहुत अच्छा वीडियो अब मिला है, वो साथ साथ चलाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, है ना भैया. ये म्यूजिक हटा. हाँ, ये देखिए भैया, ये इसका मोटरसाइकिल है भैया. चौथी बीबी के लिए तो जगह ही नहीं है, वो जो आगे सामान है उसको हटाएगा क्या? ये मोटरसाइकिल पे हैं, और खाना पीना इलाज सब सब्सिडी पे पूरी दुनिया जा रही है, और टैक्स कौन दे रहा है? तो मोदी जी ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है 11 सालों में. और ये जो काम है इनका कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, 1-2 बच्चों पैदा करके टैक्स भरने वालों के पैसे से 12 बच्चे पैदा करने वालों को सब्सिडी, ए भैया. और हर 15 दिन के साथ मन की बात भी करते हैं वो. तो उनके मन का भारत कैसा हो सकता है भाई? सेकुलर, समृद्ध, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. ए भैया, इस आदमी ने, मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा हुआ है. ये फोटो चलता रहेगा तो अच्छा लगेगा, है ना. जो हिंदू इस्लाम को नहीं मानता, उसे मैं हिंदू ही नहीं मानता. लो हिंदुओं, सुन लो,
विदेश की धरती पे जाके कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में और पत्थरों में है क्या? अजान में है, अल्लाह अकबर में है। अरे मोदी जी, अल्लाह के जितने भी नाम हैं इसमें से भी कोई अहिंसा का द्योतक है क्या? रहमान रहीम तो वो करुणा का है, शांति का है। और ऐसा भारत, सूफी के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है क्या? सूफी कॉरिडोर भी बना रहे हैं ना वो। और ये मोदी के मन की बात जो परिलक्षित होती रही है, धोखे के बाद भाई ये दर्द है ना। मतलब आपने उनको, भारत की जनता ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने तो वोट अब तक नहीं दिए, आगे क्या होता है देखेंगे। जब वो बना ही देंगे खलीफाए हिंदुओं का वोट लेके खलीफाए हिंद बन के भारत का इस्लामीकरण के जो रास्ते पे बहुत दूर तक आ गए हैं, तो फिर लोगों को अब क्या, पता नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इंक्लाइनेशन की, शायद योगी जी कुछ कर लें। यही खलीफा हिंद के जमूरा ही हैं वो। 303 से 240 पे आया है, तो थोड़ा सा ये नरमी बरत रहे हैं, वो अपनी मर्जी के कुछ कर रहे हैं, लेकिन आधार तो नहीं तैयार कर रहे हैं। 300 योजनाएं तो उन्हीं के लिए आज भी बन रही है ना। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे ध्यान भी नहीं है। वक्फ बोर्ड में जब मोदी सरकार आई थी तो 4,37,000 थे वक्फ संपत्तियां, जो इनके अभी तक 9 लाख हो गए हैं। तो वक्फ संपत्तियां को दुगुना करके ये अब संशोधन ला रहे हैं, मतलब रिकॉग्निशन दे रहे हैं, डिजिटलाइज कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। तो एक देश में कई देश बना रहे हैं, वो इस्लामिक देश बना रहे हैं। सीए बन लेके आए थे, अरे कितना मजबूत एनआरसी लेके आए थे। सबसे बड़ी बात 370 खत्म कर दिया। बहुत ताकत है भैया इस आदमी में, अब बहुत दूरदृष्टि है। 370 खत्म करके कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया। अब वहां से जिनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का, कोई सोचता भी नहीं। कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हुआ था, वो घर से बेघर हुए थे। अब वो राष्ट्रीय मूल मुद्दों से, राष्ट्रीय नरेशन से भारत के खत्म। दिल्ली में जो सरकार बनी है, मोदी जी की बनी है, वो दिल्ली के दंगों के कारण थोड़ी बनी है। लोग वोट दे रहे हैं उन्हीं को। ऐसा तो होता ना कि दिल्ली के दंगे करा लिए थे भाई, हिंदू मुस्लिम दंगे करा लिए थे। वो जो ये केजरीवाल था, वो बेसिकली सब एक ही पेज पे है ना। फ्री बीज पे भैया वो बिजली फ्री पानी दे रहा था, लोग मैंने 2500 रुपये देने शुरू किए। बीच में यमुना मैया आपको भी साफ कर दूंगा। तो ये कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि मोदी के मन का भारत ऐसा है जैसा आप देख रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल ही नहीं सुनाने वाला हूं, उनका भाषण लंबा हो जाएगा। ये 13 आज मिनट 16 यहाँ सेकंड हो गए, थोड़ा सा सुन लीजिए बस, थोड़ा दिल्ली सा। में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, ओए होए, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां भैया ये तो है, लंबी भाषण है, सुन लेना आप, बहुत जबरदस्त है। वो खुसरो साहब का मना रहे, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए के, सूफी गाना है। बड़े आराम से हम लोग भी सुना करते थे। भैया किसका छाप छीनोगे, किसका तिलक छीनोगे, नैना मिलाए के, किससे? कन्वर्जन के गीत हैं भाई साहब, जब समझ में आती है तो समझ लेना चाहिए। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोदी के मन का भारत जो जैसा बनाना चाहते हैं वो बन रहा है, और हिंदुओं के सहयोग से बन रहा है, बहुत ही प्लानिंग से बन रहा है। लेकिन अगर जिन्हें समझ में आ गई है वो सचेत हो जाए, अपने मूल तत्व पे रहें, अपने धर्म पे रहें, अपनी आस्था पे रहें, अब उस धर्म की ऑथोरिटी पे रहें, उसे अगली पीढ़ी तक जाने दें। वो जो एक चक्रव्यूह बन रहा है, जो खून भी ना निकले और आप खत्म हो जाएं, उसको समझना है।
भारत के बंटवारे के बाद का देश जो भारत है, हिंदू सनातनियों का है। जय सिया राम, हरिओम।